चर्चित भंवरी देवी हत्याकांड को लेकर आज पूरे प्रदेश और मारवाड़ के अंदर एक चर्चाओं का विषय बना हुआ है। आज हमारे साथ विक्रमादित्य सिंह आमला जो फलोदी जिला उपाध्यक्ष है, तो इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, आप बीजेपी के वरिष्ठ और युवा नेता हैं, तो क्या किस तरह से लगता है कहीं ना कहीं वहां पर बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता पहुंचे नहीं, लोगों का इस तरह का आरोप है और अभी तक 20 दिन बीत जाने के बाद अभी तक कोई खुलासा नहीं है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, जैसे भी आपने बोला कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता नहीं पहुँचे। हमारे बीजेपी के जो भी समाज के अंदर रहने वाले हमारे संगठन के साथी, सारे लोग उनके साथ खड़े हैं, सबकी संवेदनाएं उनके साथ है। बीजेपी का हम लोग भी चाहते हैं कि ये जल्दी इसका खुलासा हो। आप नाम सुनना चाहेंगे तो हमारे विधायक महोदय फलोदी वो भी बैठे हैं, युद्धवीर जी हमारे संगठन के कार्यकर्ता वो बैठे हैं, राहुल जी जानी हमारे जिला के उपाध्यक्ष हैं, पूर्व प्रधान हमारे भागीरथ जी बैठे हैं, देचू के हमारे उप प्रधान प्रकाश जी बैठे हैं, और भी अनेकों अनेक कार्यकर्ता। बिल्कुल वो चाहते हैं कि इतना बड़ा जघन्य अपराध है और इसका खुलासा हो। एसआईटी गठित करने के बाद 3 दिन हो गए, बता रहे कुछ ना कुछ सुराग मिले, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। देखिए, सुराग वो पुलिस का काम है, या तो फिर अगर कोई बैठे हैं वो बता दे कि फलाना आदमी है और पुलिस नहीं पकड़ रही है तो अलग बात है। वो तो पुलिस को कड़ी मिलेगी, किसी निर्दोष को तो पुलिस पकड़ के नहीं ले आएगी ना, किसी को संतुष्ट करने के लिए भाई ये है उसको। उनके सारे पहलू खुलेंगे, खुल के उनकी जांच का विषय, उसको जांच को करके फिर वो सामने रखेंगे। नहीं तो फिर किसी को निर्दोष को थोड़ी फंसाना है, जो हकीकत में जिसने किया उसका सामने लेके आएंगे और खुलासा। हम तो निश्चित हैं खुलासा होगा। और हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं फलोदी जिले के सारे लगे हुए हैं, सबसे बात हो रही है। हमारे खुद के पार्टी के कम से कम 20 पदाधिकारी या 20 वरिष्ठ नेता उनके साथ बैठे हैं, क्योंकि सबकी संवेदना, इतना बड़ा जघन्य अपराध इस क्षेत्र में हुआ है, सबको झकझोर के रखा है, तो उसके लिए सब खड़े हैं। और एक सवाल ये भी उठ रहा है, जैसे बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस राजनीति कर रही है और कांग्रेस वाले कह रहे हैं बीजेपी राजनीति कर रही है। ये कई लोगों के कमेंट्स भी आए हैं, लोग बता भी रहे हैं। नहीं, बीजेपी क्यों राजनीति करेगी? बीजेपी का क्या राजनीति में है भाई? जब मर्डर हुआ पुलिस तुरंत पहुंच गई, उसके बाद जो पुलिस को कार्रवाई करनी है, जिस पे शक है, जिस जो रूमर चल रही है, आप पत्रकारों को भी पता होगी, तो उस पर उनको अभी तक कोई ठोस नहीं मिला होगा, इसलिए वो उसको आउट नहीं कर रहे। और पुलिस अपनी जांच अपने आम लोगों में रखेगी तो उनकी जांच प्रभावित होगी, इसलिए उस पर लगे हुए हैं। बाकी ऐसा कोई नहीं। अब कुछ लोग जो बोलते हैं, जैसे आपने भी कई उद्बोधन सुने, वो राजनीति से प्रेरित लगते हैं और वो आम पब्लिक कहती है। हमारे तो कोई हम कह नहीं रहे, वो कहती है सब इसमें ये विषय है। और ये जो अपराध है ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। मेरे ख्याल से किसी को वहाँ पे करनी भी नहीं चाहिए, अगर कोई कर भी रहा है तो। कोई बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं, इतना बड़ा अपराध समाज में अगर होता है तो इसका बहुत गलत मैसेज जाता है, पूरे क्षेत्र में भय का माहौल बन जाता है। तो अब कोई कर रहे हैं तो कर रहे होंगे, उनका भगवान जाने क्यों कर रहे हैं, एक की बोलती बंद हो जाए। एक सवाल ये भी लास्ट सवाल है कि जैसे विधायक बाबा राम जी के घर के पास में इस तरह की ये घटना होनी और अभी तक कोई खुलासा नहीं, लोगों के इस तरह की भावनाएं क्या कहेंगे? नहीं, उसमें तो विधायक महोदय क्या कर सकते हैं? कई बार जो घटनाएं होती है, आप अगर किसी बड़े ओहदे पे हो, आपके घर से अगर 1 किलोमीटर दूर हो जाए तो उनको कोई आभास थोड़ी होता है। या किसी को कोई भी दुर्घटना जो करके गया, आज पुलिस भी इसमें इतनी गहन तफ्तीश में लगी हुई है, तो उसके अंदर अब किसी के पड़ोस में घर होने से क्या होता है? वो पबाराम जी तो पूरे निरंतर, पबाराम जी तो जोधपुर गए हैं, आईजी साहब से मिले हैं, एसपी साहब से मिले हैं, शेखाव साहब से मिल के बात की है। एसआईटी गठन के लिए जो भी हम एक्टिव, जो भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे, राहुल जी जानी हैं, भागीरथ जी हमारे पूर्व प्रधान हैं, उधर हमारे युद्धवीर जी जो पबाराम जी सारे लग के इसको, हम तो खुद चाह रहे हैं कि इसका जल्द से जल्द खुलासा हो, जो वास्तविक चीज़ सामने आए और समाज के अंदर पुलिस का विश्वास बना रहे और आमजन के अंदर भी भय का माहौल नहीं हो। आपके किसी से बड़े राजनेता या कोई प्रशासन अधिकारी से बातचीत हुई इस मामले को लेकर? बिल्कुल, प्रशासन अधिकारियों से भी होती है। हमारे विधायक महोदय जो हमारे चिकित्सा मंत्री, उनसे भी इसमें चर्चा हुई। और हमारे जो सांसद है अभी केंद्रीय मंत्री जी, उनसे ये एसआईटी गठित हुई, उससे सुबह करीब 11 बजे मैंने, हमारे उपाध्यक्ष जी राहुल जी जानी और हमारे वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह जी और पबाराम जी, इन्होंने सब ने बात करके कहा कि इसके अंदर कुछ थोड़ा सीनियर अधिकारियों को इन्वॉल्व किया जाए ताकि इसके अंदर कुछ थोड़ा जल्दी हो। तो उसके लिए भी किया है। पूरी एसआईटी, बड़े बड़े अधिकारी आज जांच कर रहे हैं और मुझे ये विश्वास है कि ये निश्चित रूप से ये जल्द ही खुलेगा।